इस ईयर के बजट सेशन में इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को लेकर कुछ रूल्स बनाए हैं और वो रूल 1 अप्रैल 2022 से लागू होने वाले हैं। इस वीडियो में आज हम इन्हीं क्रिप्टो टैक्सेज के रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि उन रूल्स को किस प्रकार से मिनिमम किया जा सकता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रिप्टो पर टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से रूल बनाए हैं। तो गवर्नमेंट ने जो पहला रूल बनाया है वह है 30% फ्लैट टैक्स ऑन एवरी प्रॉफिट। सेकंड जो क्रिप्टो टैक्स का रूल है वह है 1% फ्लैट टीडीएस ऑन एवरी ट्रांजेक्शन और ट्रेड। थर्ड जो रूल है वह है नो डिडक्शन रूल और फोर्थ रूल है नो लॉस सेट ऑफ। इनमें से जो 1% टीडीएस वाला रूल है वह 1 अप्रैल 2022 को लागू नहीं हो रहा है। बाकी जितने भी रूल है वह सभी 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे और जो टीडीएस वाला रूल है वह जुलाई 2022 से लागू होने वाला है। तो हम इस वीडियो में उन 3 रूल के बारे में बात करेंगे और जो टीडीएस वाला रूल है उसका डिटेल्ड वीडियो हम जुलाई के आसपास बनाएंगे, क्योंकि उससे पहले इसको लेकर कुछ चेंजेज भी हो सकते हैं। तो हम उन सभी चेंजेज को भी इसमें शामिल करके डिटेल्ड वीडियो जुलाई के आसपास बना देंगे, क्योंकि जब तक ये लागू भी नहीं हो रहा है। तो हम इस वीडियो में ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि 1 अप्रैल 2022 के बाद क्रिप्टो एसेट्स पर जो टैक्स की कैलकुलेशन है वह किस प्रकार होगी। आपको बता दें 1 अप्रैल 2022 से पहले आप क्रिप्टो एसेट्स पर जितनी भी कैपिटल गेन करते थे उस प्रॉफिट के अनुसार जिस टैक्स स्लैब में आप आते थे उसके अनुसार टैक्स लगता था। लेकिन 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो पर यह टैक्स रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम यहां जानते हैं कि इसकी काउंटिंग कैसे होगी। 1 अप्रैल 2022 के बाद अगर आप किसी भी क्रिप्टो में डील करते हैं, चाहे वह ट्रांजेक्शन क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजेक्शन हो या क्रिप्टो टू INR ट्रांजेक्शन हो, या फिर आप किसी NFT को बाई और सेल करते हैं, ऐसे किसी भी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन में अगर आपने प्रॉफिट जनरेट किया है तो उस प्रॉफिट पर आपको फ्लैट 30% टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप ऐसे किसी ट्रांजेक्शन में लॉस जनरेट करते हैं तो आपको टैक्स तो कुछ भी नहीं देना होगा, लेकिन आप उस लॉस को उस प्रॉफिट में सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपको पहले ट्रांजेक्शन में जितना प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट पर आपको 30% फ्लैट टैक्स देना होगा। लॉस वाले ट्रांजेक्शन में आपको टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन आप उस लॉस को पहले वाले ट्रांजेक्शन के प्रॉफिट में सेट ऑफ नहीं कर सकते। हम इस टैक्स सिस्टम को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 को आपने 1 लाख रुपए से किसी क्रिप्टो एसेट्स को बाई किया। थोड़े दिनों बाद आपको उसमें प्रॉफिट होता है और आप 1,30,000 रुपए में उस क्रिप्टो एसेट को सेल कर देते हैं। आपको इस ट्रांजेक्शन में टोटल 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपको उस 30,000 रुपए पर 30% यानी 30,000 का 30% 9,000 रुपए टैक्स की लाइबिलिटी आपकी बनती है, जो आपको ईयर एंड में पे करनी होगी। अब अगर मान लीजिए आपने जो 1,30,000 से क्रिप्टो एसेट सेल की है, उस 1,30,000 से आप नई क्रिप्टो एसेट्स बाई करते हैं और उस क्रिप्टो एसेट में आपको 50,000 रुपए का नुकसान हो जाता है, यानी घाटा हो जाता है, लॉस हो जाता है। आप 50,000 का लॉस उठाकर उस क्रिप्टो एसेट को 80,000 में सेल कर देते हैं। तो आपको उस ट्रांजेक्शन पर जिसमें आपको 50,000 का लॉस हुआ है उसमें टैक्स तो कुछ भी नहीं देना, लेकिन आप इस लॉस को जो पहले 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था उसमें सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर हम दोनों ट्रांजेक्शन को देखें तो आपने क्रिप्टो में 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और आपको लॉस होकर वह कैपिटल अब 80,000 रुपए बची है। आपको टोटल 20,000 रुपए का लॉस भी हो गया, लेकिन फिर भी आपको ईयर एंड में 9,000 रुपए का टैक्स भी देना होगा। अब बात करते हैं नो डिडक्शन रूल की। नो डिडक्शन रूल का मतलब है आपको अगर क्रिप्टो ट्रांजेक्शन में किसी भी प्रकार का प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट पर आपको फ्लैट टैक्स देना होगा। आप उसमें किसी भी प्रकार के एक्सपेंसेज को माइनस नहीं कर सकते। अगर मान लो आपको वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए किसी भी प्रकार के कोई भी एक्सपेंस हो रहे हैं, चाहे वो आपके इंटरनेट एक्सपेंस हो, चाहे आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, जो आप किसी भी प्रकार के एक्सपेंस को उसमें से डिडक्ट नहीं कर सकते। आपको जिस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ है और जितना प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट पर फ्लैट 30% टैक्स देना होगा। नो लॉस सेट ऑफ को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी क्रिप्टो ट्रांजेक्शन में लॉस होता है तो उसको प्रॉफिट वाले ट्रांजेक्शन में सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार रिसेंटली इंडियन पार्लियामेंट में जो क्रिप्टो टैक्स का बिल पास हुआ है उसमें ये टैक्सेज इस प्रकार लगने वाले हैं, जिसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी आपको क्रिप्टो टैक्सेज से लेकर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।